कभी कभार हम जैसा चाहते हैं चीजें उस ढंग से नहीं हो पाती और ऐसी हालत में हम निराश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और थक कर हार कर बैठ जाते हैं। पर हम इस बात में ये चीज भूल ही जाते हैं कि रास्ता अभी लंबा है, क्या पता हमारी मदद किसी न किसी ढंग से हो ही जाएगी। इसी पर आधारित है आज की हमारी एक कहानी, उत्तंक की गुरु दक्षिणा। बहुत समय पहले उत्तंक नाम के एक छोटे से शिष्य ने सोचा कि वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देगा। उत्तंक अपने गुरु और दूसरे शिष्यों के साथ वहीं गुरुकुल में रहता था। उत्तंक अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली है और मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि इतने सालों में मुझसे आपने कुछ नहीं मांगा। बताइए मैं आपको क्या ला कर दूँ? गुरु बोले, बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें इतनी ही इच्छा है कुछ देने की तो अपनी गुरु माता से जाकर पूछो, शायद उन्हें कुछ चाहिए होगा। गुरु के कहने पर उत्तंक अपनी गुरु माता के पास जाकर पूछता है, माता, आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या चाहिए? तब गुरु माता कहती है, पुत्र उत्तंक, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि दीपावली की पूजा में मैं काशी की रानी के कानों के झुमके पहनूं। मेरी दक्षिणा यही होगी कि तुम जाकर वो कानों के झुमके मेरे लिए ले आओ। उत्तंक ने कहा, ठीक है, मैं झुमके जरूर लाऊंगा। इतना कहकर उसने गुरु और गुरु माता को प्रणाम किया और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उत्तंक गुरुकुल से चल दिया। कई दिनों की यात्रा में उसने बहुत से जंगल, नदियां और पहाड़ पार किए। फिर जाकर वो काशी पहुंचा। काशी नगर में पहुंचने पर उसने देखा एक आदमी एक बड़े से भैंसे के साथ उसी की तरफ आ रहा है। वो आदमी उत्तंक के पास आया और बोला, पुत्र उत्तंक, तुम बहुत थक गए होगे, लो ये शरबत पी लो। उत्तंक ने आश्चर्य किया कि ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। इसी के साथ उसने शरबत पीने से भी मना कर दिया। पर आदमी बोला, डरो मत उत्तंक, इसे पी लो। ये शरबत तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगी। आदमी की बात मानकर उत्तंक शरबत पी लेता है और उसे प्रणाम करके वो महल पहुंच जाता है। महल में जाकर वो दरबार में राजा के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करते हुए बोलता है, महाराज, मेरा नाम उत्तंक है और मैं यहाँ से 100 योजन दूर एक गुरुकुल से यहाँ आया हूँ। मेरी गुरु माता की इच्छा है कि वो इस वर्ष दीपावली पर महारानी के झुमके पहनना चाहती हैं और अगर मैं वो नहीं ले पाया तो अपने गुरु की नजरों में अपना सम्मान खो दूंगा। राजा उत्तंक की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, तुम ये बात महारानी से पूछो। महारानी अपने कमरे में होंगी, उन्हीं के पास तुम्हारी होगी भेंट। जाओ, उनसे जाकर मिल लो और उनसे कानों के कुंडल मांग लो। उत्तंक रानी के कमरे में गया, पर जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रानी वहां नहीं है। निराश होकर वो वापस राजा के पास गया और बोला, महाराज, मुझे कमरे में महारानी नहीं मिली। राजा ने उत्तंक को देखते हुए कहा, इस हालत में तुम महारानी से कैसे मिल सकते हो पुत्र? सफर में तुम्हारे कपड़े मैले हो गए हैं। जाओ, सेवक तुम्हें नए कपड़े दे देंगे, वो पहनकर रानी से मिलो। उत्तंक ने नहा धोकर नए कपड़े पहने और दोबारा से कमरे में गया। इस बार रानी अपने कमरे में थी। कमरे में पहुंचते ही रानी ने अपने झुमके निकालते हुए कहा, तुम एक अच्छे बच्चे हो उत्तंक, मैं तुम्हें ये झुमके देने को तैयार हूं। पर बेटा, ध्यान से, नागराज इन झुमकों की कई सालों से तलाश में है।
वो तुमसे इन्हें छीनने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए इन्हें अपने पास संभाल कर रखना। उतंक उन्हें धन्यवाद करता है और बाद में उनसे विदा लेकर गुरुकुल की ओर चल देता है। उनसे वो झुमके अपनी खाने की पोटली में संभाल कर रख लिए और रवाना हो गया। रास्ता लंबा होने के कारण उतंक थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फल खाने लगा। फल खाकर थकान से वो सो गया। कुछ देर बाद कुछ हलचल से जब उसकी आंख खुली तो वो देखता है कि पोटली खुली है और नागराज ने कुंडल चुरा लिए। वो नागराज के पीछे भागता है और नागराज देखते ही देखते एक सांप का रूप लेकर एक बिल में घुस जाते हैं। उतंक बहुत दुखी हो जाता है और उसी बिल के पास बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगता है। हाँ, कभी कभार हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। तभी एक युवक उसके पास आता है और कहता है, चिंता मत करो दोस्त, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जैसे ही युवक बोला, धरती कांपने लगी और आकाश से एक बिजली जमीन पर गिरी और वहां एक गड्ढा हो गया। फिर उसने उतंक को एक मंत्र दिया जिससे वो नागलोक में प्रवेश कर सके और वहां से वापस आ सके। उसने उतंक से कहा, ये मंत्र पढ़कर इस गड्ढे में कूदो, तुम नागलोक पहुंच जाओगे। उतंक ने वैसा ही किया और नागलोक पहुंच गया। वो नागलोक में चलते चलते दो औरतों के पास पहुंचा जो एक कपड़ा बुन रही थी। वो उनसे नागराज के महल का पता पूछता है, पर औरतें उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और बुनाई का काम जारी रखती हैं। और औरत एक चद्दर बुन रही थी जो कि काले और सफेद धागों से बना था। फिर वो 6 लड़कों के पास पहुंचा। जब औरतों ने कुछ जवाब नहीं दिया तो वो आगे बढ़ा और उसने 6 लड़कों के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम लोग क्या कर रहे हो? पर लड़के उतंक को कुछ जवाब नहीं देते और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वहां से आगे चलते चलते उतंक एक आदमी के पास पहुंचता है जिसके हाथों में एक सुंदर घोड़े की लगाम थी और घोड़े की पूंछ से मानो आग की लपटें निकल रही हो। उतंक उस आदमी के पास गया और उसे प्रणाम करके बोला, आप मुझे भले इंसान लगते हैं, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। मैंने यहाँ बहुत से लोगों से मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आदमी उतंक से बोला, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। उतंक ने कहा, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सर्पों के राजा खुद मेरे पास आ जाएं। इतना कहते ही उस आदमी ने उतंक को घोड़े पर बैठाकर घोड़ा भगा दिया। उस घोड़े की पूंछ से जो लपटें उठी उससे पूरा नगर जलने लगा। लपटों से कई सर्पों के घर, दुकानें, सामान जल गया। सभी सर्प डरकर उतंक से माफी मांगने लगे। उनकी यह हालत देखकर नागराज भी वहां आ गए। उतंक ने नागराज से कहा, नागराज, मुझे वो कानों के झुमके वापस कर दीजिए, फिर मैं यहां से चला जाऊंगा, नहीं तो और भी बुरी हालत हो सकती है आपकी नगरी की। सभी सर्पों ने अपने राजा से झुमके वापस देने को कहा, जिससे नागराज को वो झुमके उतंक को देने पड़े। उतंक नागराज से विदा मांगकर अपने गुरुकुल पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसने झुमके अपनी गुरु माता को दे दिए। फिर उतंक ने अपने गुरु को रास्ते में घटी सारी कहानी सुनाई। उसकी बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, तुम नहीं जान पाए, वो शरबत जो तुमने पिया था वो अमृत था, जिसे पिलाने खुद यमराज आए थे। वो 2 औरतें जो काला और सफेद धागा बुन रही थी, वो भोर और संध्या थी। वो जो 6 बालक थे ना, वो 6 ऋतुएं थी, जो कि
समय नाम के पहिए के साथ खेल रहे थे। वो आदमी जिसने तुम्हारी नागलोक में जाने में मदद की वो इंद्रदेव थे और वो घोड़ा अग्निदेव थे और उसकी लगाम थामे वरुण देव यानी वर्षा के देवता थे। तुम्हारी मदद सभी देवताओं ने की है पुत्र। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उस दिन के बाद उत्तंक को कभी भी डर नहीं रहा, क्योंकि उसे पता चल गया था हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है और इस रास्ते में हमारी रक्षा भगवान करेंगे। दोस्तों, कई बार हम जैसा चाहते हैं चीजें उस ढंग से नहीं हो पाती। इससे हम घबरा कर, निराश होकर, हताश होकर बैठ जाते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। भगवान हमें देख रहे हैं और किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ढंग से वो हमारी मदद कर ही देंगे। हमें बस अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहना है, रुकना नहीं है। धीरे धीरे ही सही किसी न किसी रूप में हमारी मदद होती रहेगी, चाहे वो आर्थिक हो या फिर और किसी तरह की परेशानी हो। आई होप आपको ये कहानी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी। अगर आप निराश रहे होंगे या फिर आपको ये कहानी अच्छी भी लगी हो, चाहे आप निराश ना हो पर ये कहानी सुन के आपको मजा आया हो, तो एक लाइक कर दीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और आज का हमारा लाइक है 500 लाइक्स का। मुझे पता है आप ये आराम से पूरा कर देंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सफ़र गल्प को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी नई और मज़ेदार कहानियाँ आपको मिल सके और हमारे भी चैनल धीरे धीरे ग्रो हो सके। मिलता हूँ किसी नए दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।